कंस भोजवंशी और जितने भी थे वसुदेव देव यादव सूरसेन यादव कुल के और इनकी पत्नी वसुदेव की नंदकियां रहती थी जिनका नाम था रोहिणी और उनसे बलराम भाई अपनी पत्नी कोई दूसरी जात वाले ने बना देती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। चचा ताऊ के अतेज अर्जन परजन के नंद और वसुदेव। पेज नंबर 113 पे सीधी लिखी है जो जरूरत पड़े तो भैया गाड़ी को डीजल दियो हम आ जाएंगे और ना तो अपने यहाँ तक चले जाइयो। हमारी बात गलत नहीं करे तो हम दे दी ना तो हमें बुलाए ले तो तुम भरवा दियो। इनोवा भैया 10 को एवरेज देते हैं। एक बार हाथ उठाए को बोलो राधे। कुल मिलाकर के 9 भैया कंस। और एक बात और सुन लो ये दूसरी जाति वाले कहते हैं कि पवन रेखा से और दुर्मिलन का समागम हुआ। मैं शास्त्रियों को चैलेंज करता हूं जाजपुर की धरती से ये पतरी पतरी किताबें मत ले आना राधे से। हम भागवत महापुराण में कोई दुर्मिलन का नाम दिखाई दे हमें। दोस्ती और बगिया और बंदरा तो अलग की बात है। किसी न किसी जाति में किसी न किसी लोगों में कोई न कोई अवगुण है कोई न कोई दोष है इसलिए जबरदस्ती घुस रहे हैं। कोई दुर्मिलिक भुर्मिलिक ना है गाँव की हिम्मत ना थी और है तो लेके आओ जे मत ले आइयो जे नकली। एक मोबाइल एप्पल का होता है एक मोबाइल चाइना का होता है। एप्पल 1 लाख का आता है चाइना 5000 में आता है। तो क्वालिटी देखना पहले और जीवन क्या है। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे। भागवत महापुराण की बात कर रहा हूँ 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंद। इसके बीच में दुर्मिलिक निकले तो हम तुम्हारे चेला तुम मेरे गुरु और नहीं निकाल पाए तो फिर दीक्षा देना हम कर देंगे शुरू। बोल कन्हैया लाल की। ऐसे जबरदस्ती दूसरे की अम्मा को बदनाम करें कर रहे 9 भैया और इनके चाचा की 7 लड़कियां। थोड़ा उत्पाती था पिता को जेल में डाल दिया राज्य के लोभ में राजा बन गया और इसने अपनी बहन की शादी की और बसदेव के साथ कर दी 7 बहनें। और जब जा रहे थे तो आकाशवाणी हो गई उसी का आगमन तेरा काल होगा। कौन है सामने आ जो कंस को डरा रहा है। हिम्मत है तो सामने आ। सामने श्लोक नंबर 45 पथे प्रग्रहणं कंस मां भास्याः शरीरवान् अस्यास्तु अष्टमो गर्भो हतामिया बहते बुधा। जिस बहन को ले जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने तलवार निकाली बोला बहन न रहेगा बांस न बजेगी बसुरिया। ये पुराना है दोरे रहेगा बहुत सारा। न पथे ईंट न लगे भट्टा मारेंगे बहन काटेंगे रट्टा और पहुंचेंगे कन्नौज कलावती के खाएंगे गट्टा। बहुत अच्छे वाले। कल मिला के जैसे तलवार निकाली उसी समय वसुदेव ने कंस को समझाया। श्लोक नंबर 46 मृत्युर्जनवतां वीरा देहेन से जायते अद्य बाप संतान्ते वा मृत्युर् प्राणिनां ध्रुवः। एक कंस कहाँ बोले हो जो लोग जन्म लेते हैं उन्हीं दिन उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। कोई 100 साल बाद कोई 150 साल बाद। बहन को मत मानो। तुम्हें किससे डर है? बच्चों से। मैं कसम खा के कहता हूँ जितने बच्चे होंगे तुम्हें दे देंगे। कंस बोला जीजा जी बात तो सही है लेकिन जब तक पूरे के पूरे 8 हो जाए जेल में रहना पड़ेगा। उठाए के जेल में डाल दो सर्विस वाइज। अच्छा आदमी भरोसा कर लेगा लेकिन बुरो आदमी कमाओ को भरोसा नहीं करेगा। कंस बुरा है इसने कह दिया जीजा जी हमें बिल्कुल भरोसा ना है पहले जाओ जेल में। और पहला पुत्र पैदा हुआ वसुदेव लेकर के आए बोले ये लो। इसने कहा ये पहला है नहीं मारूंगा। उधर से नारद जी आ गए। बहुत राज कंस आज बड़े खुश हो। आइए
अब तुम खुश बहुत हो। खुशी की तो बात है। क्या बात है? अरे हमारी जो चचेरी बहन नहीं देवी, देखो चचेरी बहन बनाना देव की जैसे जेल में डाला है। बिल्कुल बहने जेल में डाली जाती हैं। चलो आगे बताओ। उसके प्रथम बालक पहला पुत्र। हाँ बहुत सुंदर, बधाई हो। फिर क्या किया आपने? वसुदेव डर की वजह से हमारे पास लेके आए। तेरे जैसे गुंडन के पास लोग डरे की वजह से आए हैं, प्रेम से आए हैं। फिर बताओ। फिर क्या उसे छोड़ दिया? छोड़ दिया तुमने? बिल्कुल। अब तुम माता को पहुंचोगे नहीं 8वें तक। मतलब देखो ये मेरे हाथ में गोल गोल नारियल का गोला है, इस पर कुछ फूल है। अच्छा इसको गिनो। गिनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला कौन सा है? ये जो अंगुली रखी है। समझ में आया? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी में सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन सा हो गया? अब तो ये बदल गई। बदल गई। देवी ऋषि नारद, हाँ जी बताओ तुम्हारी भाषा कौन सी है? मम भाषा संस्कृत अस्ति। देवताओं की भाषा संस्कृत। तो अपने संस्कृत की सस्ती सुनाओ। संस्कृत सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। भोजपुरी में, बंगाली में, गुजराती में 8 भाषाओं में दिखाया, पढ़ाया, सुनाया। प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं, प्रत्येक पहली। सुनो। मत भूल 8वां गर्भ कोई, यहाँ पर विशेष प्रगटाएगा। देखना 8 का यही चक्र, चक्कर में तुझको लाएगा। बुला करके भगवान ने कहा है कि 7वां गर्भ जो लक्ष्मण बलराम के रूप में आए हैं, इन्हें खींच करके रोड़ी के गर्भ में पहुंचाओ। ये डर जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारी पूजा कलयुग में दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, सरस्वती के रूप में जितनी माताओं के नाम से होगी वो मेरी कृपा से होगी। भगवान कन्हैया कहते हैं। देख लिए 47 नंबर श्लोक राजकुमार भैया। कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदे त्र्यंबकेति च। 48 नंबर आसीना संविशा कृष्ण भुंजानां पर्यटन महीम। जाओ, इन्होंने जाकर के बलराम के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में, बलराम जो थे वो रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए। 8वें में भगवान कन्हैया 0 में पैदा होते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्लोक नंबर 49। तमोद्भतं बालकं मुदीक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुं। पेज नंबर 34। कहने का मतलब 4 भुजा के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। बोले हमें बालक के रूप में स्वीकार करो। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया को लेकर के आओ। समझो समझो, कन्हैया को लाओ। हाथों में लेके हथकड़िया भाई कृष्ण कन्हैया। 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 कन्हैया भाई गौरी के भैया। कन्हैया भाई गौरी के भैया। आज हमारे राजकुमार भाई ने कह दिया है कि कन्हैया के जन्म पर जिसे नाचना हो खुल के नाचो। भाई जो लोग ताली बजाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज से कोरोना का कलपू खत्म। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कितने लोगों को भगवान से प्रेम आग उठाना? तो कन्हैया के जन्म में जिनका मन होना चाहिए। हाथों में लेके हथकड़िया भाई कृष्ण कन्हैया। हाथों में लेके हथकड़िया भाई कृष्ण
कन्हैया बढ़िया भाई कृष्ण कन्हैया